वो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। और जब आप मीडियम टर्म में जाएंगे तो एक अच्छा नेकलाइन, एक अच्छा ब्रेकआउट भी 54 लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक में आया था। तो मेरा मानना यही है कि 52 से 54 के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट्स आ गए हैं। और आइडली मीडियम टर्म में स्टॉक का सिग्नेचर अच्छा हो गया है, और जब 10 दिन पहले चला था तो डिलीवरीज भी अच्छी गई थी। तो मेरा मानना यही है कि इस रेंज का ब्रेकआउट, प्रोबेबिलिटीज रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर होने की चांसेस ज्यादा हैं। और आपको पिछला जो हाई था तकरीबन 72 के आसपास का, वो डेफिनेटली टेस्ट होता हुआ दिखेगा आते हुए समय में। और मुझे लगता है कि उसका ब्रेकआउट भी होगा तो 85-90 तक के लेवल्स भी आपको ये स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। 1 से 3 महीने का आपको मिनिमम यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल आ रहा है विशाल जी का। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पे शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं विशाल जी। सर्वेंद्र जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि इन्होंने एंट्री ली है, नहीं ली है, किस भाव पे ली है। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त 29 रुपए का भाव है। अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में है, तो क्या लेना चाहिए? अगर है तो क्या होल्ड करना चाहिए? अगर इनके पास ऑलरेडी है तो मेरे ख्याल से अब छोटा स्टॉक है, एक स्टॉप लॉस वाइड आएगा। आई थिंक 24-25 रुपए के अच्छे सपोर्ट से, तो 24 के नीचे आई थिंक स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा स्टॉक है तो यूजुअली लेवल जैसे परसेंटेज में वाइड दिखेंगे, बट मेरा मानना है कि इसको थोड़ा रखें, और 35 से 36 तक के टारगेट्स आपको ऊपर में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। ओके, 35 से 36 के टारगेट आपको इमीडिएट फ्यूचर में आते हुए दिखाई देंगे। टाटा केमिकल पे अगला सवाल पूछ रहे हैं अमित जी, अमित मक्कड़ इनका नाम है। ओके, अमित मक्कड़ जी के पास टाटा केमिकल के बारे में ये जानना चाहते हैं। 720 रुपए पे इन्होंने ले रखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि रोल ओवर करने जा रहे हैं, तो 9 रुपए नीचे का भाव इनको दिख रहा है, तो क्या ये रोल करे नहीं करे? थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये वाला, बट मेरा मानना ये है कि काफी ओवरबॉट स्टॉक है, और यूजुअली इतना नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी थोड़ा सा एक करेक्शन को यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली पॉइंट आउट कर रहा है। और स्टॉक जैसे मैंने बोला काफी ओवरबॉट स्टॉक है, तो रिस्क टेरिटरी में है। मेरा मानना है कि इसी इसी आज तो एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इसको देखें, रोल ना करें, और करंट भाव से आई थिंक अगर एग्जिट मिलता है तो यहाँ से लेना चाहिए। ओके, एग्जिट ले लीजिए, रोल मत कीजिए, ये राय है आपके लिए टाटा केमिकल पे। ठीक है, शुरुआत काफ़ी अच्छी थी सीरीज़ की, लेकिन बाद में थोड़ा थकता हुआ ये स्टॉक नज़र आया। अगला सवाल है बंधन बैंक पे हर्ष अरोड़ा साहब का। हर्ष जी की बाइंग है 320 रुपए की बंधन में। जानना चाहते हैं अब क्या करें, फिलहाल तो इनको नुकसान हो रहा है। जी, वीकली सेटअप्स यहाँ पे अगर आप देखते हैं बंधन बैंक के, तो मेरा मानना ये है कि ये उस कैटेगरी का स्टॉक है जहाँ पे अब थोड़े शॉर्ट टर्म में अब आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए देखेंगे। तो इंडिकेटर्स पे अब हम यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। वीकली एक क्लोज अच्छा था, तो मेरा मानना ये है कि अब ट्रेड में बने हुए हैं काफी दिन से, तो बने रहें। यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन लगा के रखें। 287 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे अभी 293 के आसपास चल रहा है, और जब तक 283 तोड़ता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, मेरा मानना है कि एटलीस्ट इनका एक बार भाव आएगा। स्टॉक अपने 200 एवरेज के नीचे रहा है काफी दिनों से, तो ओवरऑल वीक बायस का स्टॉक है, तो उछाल में डेफिनेटली एग्जिट करने की कोशिश करें। यहाँ पे उछाल में निकलने की राय है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सिद्धराम विभूति साहब का सवाल है कर्नाटका से। ये हमारे बहुत ही रेगुलर फॉलोअर हैं और हमेशा सवाल पूछते हैं। एसबीआई जून का 420 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन इन्होंने ले रखा है। सर्वेंद्र जी, एसबीआई का नाम आते ही आमतौर पर लगता है कि बड़ा अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नतीजों के बाद हमने यहाँ पर तेज़ी का कॉल भी दिया था, और वो तेज़ी आपने आते हुए भी देखी, रिपोर्ट्स भी आ गई, सब कुछ हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल है। देखिए, ये हैवी वेट स्टॉक है, और पिछली सीरीज़ में, यानी जो अभी चल रही है, बाय द वे आज ख़त्म होने वाली है, मई सीरीज़ में ये स्टॉक 340 से करीबन 420 तक आया। अब क्या अगली सीरीज़ में भी ये यहां से ऊपर परफॉर्म कर पाएगा, और इसलिए आपको जून का एक कॉल ऑप्शन लेकर के चलना चाहिए यहां से? 4-5 दिन से जो गैप एरिया को होल्ड किया है, वो तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है एसबीआई के केस में। तो मेरा मानना ये है कि अब साइकोलॉजिकल 400 लेवल है, उसको आप अपना एक बेंचमार्क मानते हुए कि वहां से अगर उसके नीचे गया, उसके नीचे बंद आया, तो एक रिवर्सल बनता है, तो उसी को आप